गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा पाठ 6 चल रहा है क्लास थर्ड का, है ना। पाठ 6 क्लास थर्ड, पाठ का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करेंगे। केवल 3 वर्ष में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर ली। केवल 3 वर्ष में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर ली। इनकी तीव्र बुद्धि को देखकर इनके पिता इन्हें शहर ले गए। इनकी तीव्र बुद्धि को देखकर इनके पिता इन्हें शहर ले गए। तीव्र यानी क्या होता है? तीव्र यानी बहुत तेज, तेज, है ना। तीव्र यानी तेज। तो योग्यता के प्रभाव से होकर कॉलेज की ओर से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। किसके प्रभाव से? इनकी योग्यता के प्रभाव से इन्हें प्रभावित होकर कॉलेज की ओर से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? विद्यासागर, है ना। तो पढ़ाई पूरी करके विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करने लगे। विद्वान होते हुए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरल और दयालु थे। कैसे? सरल और दयालु। दयालु क्या होता है? जो दया करने वाले होते हैं उन्हें दयालु कहते हैं। किंतु आत्मगौरव इन्हें बहुत प्यारा था, है ना। आत्मगौरव इन्हें बहुत प्यारा था। गुलामी का जीवन इन्हें पसंद नहीं आया था। इसलिए कॉलेज के अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से तंग आकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। किससे तंग आकर? अंग्रेजी अफसरों से तंग आकर, अंग्रेजों के अफसरों से तंग आकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, है ना। और समाज सेवा में लग गए। क्या करने लगे वो? समाज सेवा करने लगे, सोशल वर्कर, है ना। समाज सेवा में लग गए। अब बच्चों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बड़ा प्रेम था। किससे प्रेम था? आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों से इन्हें बहुत प्रेम था। ये अपने देश के हर बच्चे को पढ़ा लिखा बना देना चाहते थे। अपने देश के हर बच्चे को पढ़ा लिखा बना देना चाहते थे। इन्होंने सरकार से कहकर लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। कितने? 100 प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक मतलब पहली से 5वीं तक के, है ना, उसे प्राथमिक बोलते हैं। और 6वीं से 8वीं तक उसे मिडिल बोलते हैं। और 9वीं और 10वीं को हाई स्कूल बोलते हैं। और 11वीं से 12वीं तक हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने सरकार से कहकर लगभग 100 प्राथमिक विद्यासागर खुलवाए। अनेक गरीब छात्र अपनी जेब से खर्चा देकर पढ़ाए। गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाया तो अपनी जेब से उनने खर्चा करके, पैसे खर्च करके उनने गरीब बच्चों का अध्ययन करवाया, उनको पढ़वाया। बंगाल में जब अकाल पड़ा तब विद्यासागर तन मन धन से अकाल पीड़ित लोगों की सहायता में जुट गए। अपने जीवन के अंत तक ये लोगों की सेवा और सहायता करते रहे। अपने जीवन के अंत तक यह लोगों की सेवा और सहायता करते रहे। 75 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इतनी उम्र में, 75 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे परोपकारी एवं स्वाभिमानी सेवक की तरह ही हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें।
जो लोग परेशान हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, वो लोगों की हमें विद्यासागर जैसे ही भावों से सेवा करनी चाहिए, है ना। तो सेवा करें, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। दूसरों की सहायता करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। इस कहानी से दूसरों की भलाई करने से ही हमारी भलाई होती है। दूसरों की भलाई करने से ही हमारी भलाई होती है। इस पाठ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए। कैसे काम करने चाहिए? दूसरों की भलाई के काम। ओके, थैंक यू।